अथ वराहपुराणे 9 अध्यायः एवं 10 अध्यायः कार्पास एवं धान्य धेनु की दान विधि। पुरोहित होताजी कहते हैं, राजन, अब कार्पासमयी धेनु के दान की विधि बताता हूँ, जिसके प्रभाव से मनुष्य उत्तम इंद्रलोक को प्राप्त करता है। विषुव योग अयन के परिवर्तन का समय, युगादि तिथि, ग्रहण के अवसर, ग्रहों की पीड़ा, दुष्स्वप्न दर्शन तथा अरिष्ट की संभावना होने पर मनुष्यों के लिए यह कार्पास धेनु का दान श्रेयोवह होता है। राजन, दान के लिए गाय के गोबर से लिपी भूमि पर कुश बिछाकर उस पर तिल बिखेर कर बीच में वस्त्र और माला से सुशोभित कपास से बनी धेनु की स्थापना करनी चाहिए। धूप, दीप और नैवेद्य आदि से श्रद्धापूर्वक मात्सर्य रहित होकर उसकी पूजा करनी चाहिए। कृपणता का त्याग कर 4 भाग कपास से सर्वोत्तम गौ की रचना करें। 2 भार से गौ की रचना करना मध्यम तथा 1 भार से बनी हुई धेनु अधम श्रेणी की कही गई है। धन की कंजूसी का सर्वथा त्याग करना अनिवार्य है। गाय के 4थाई भाग में बछड़े की कल्पना करके उसका दान करना चाहिए। सोने का सिंग, चांदी का खूर, अनेक फलों के दांत और रत्न गर्भ से युक्त धेनु होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ ऐसी सर्वांग पूर्ण कार्पासमय धेनु बनाकर उसका मंत्रों के द्वारा आवाहन एवं प्रतिष्ठा कर उसे ब्राह्मण को निवेदित कर दें। श्रद्धा के साथ संयम पूर्वक गौ को हाथ से स्पर्श करके दान करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि का पालन करते हुए मंत्र पढ़कर दान करें। मंत्र का भाव इस प्रकार है, देवी, तुम्हारे अभाव में किसी भी देवता का कार्य नहीं चलता। यदि यह बात सत्य है तो देवी, तुम इस संसार सागर से मेरी रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। पुरोहित होताजी कहते हैं, राजन, अब धान्यमय धेनु का प्रसंग सुनो, जिसे स्वयं पार्वती जी भी संतुष्ट हो जाती हैं। विषुव योग अयन के परिवर्तन का समय अथवा कार्तिकी पूर्णिमा के शुभ समय में इस दान का विशेष महत्व है। इसके दान करने से जैसे राहु से चंद्रमा का उद्धार होता है, वैसे मनुष्य पाप से छूट जाता है। अब उसी धेनु दान की उत्तम विधि मैं कहता हूँ। राजेंद्र, 10 धेनु दान करने से जो फल मिलता है वह फल एक धान्यमय धेनु के दान से सुलभ हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि पहले की भांति गोबर से लिपी हुई पवित्र भूमि पर काले मृग का चरण बिछाकर उस पर इस धान्य धेनु की स्थापना कर उसकी पूजा करें। 4 दोन 6 मन वजन के अन्न से बनी हुई धेनु उत्तम और 2 दोन 3 मन अन्न के बनी धेनु मध्यम मानी गई है। सोने के सिंग, चांदी के खूर, रत्न, गोमेद तथा अगुरु एवं चंदन से उस गाय की नासिका, मोती से दांत तथा घी और मधु से उस गाय के मुख की रचना करें। श्रेष्ठ वृक्ष के पत्तों से कान की रचना कर कांसे का दोहनी पात्र उसके साथ में रखना चाहिए। उसके चरण ईंख के और पूंछ रेशमी वस्त्र के बनाएं। फिर रत्नों से भरे अनेक प्रकार के फलों को उसके पास रखें। खड़ाऊ, जूता, छाता, पात्र तथा दर्पण भी वहाँ रखने चाहिए। पहले के समान सभी अंगों की कल्पना करें और मधु से उस गाय का सुंदर मुख बनाएं। पुण्य काल उपस्थित होने पर पहले जैसे ही दीपक आदि से पूजा करने के पश्चात सर्वप्रथम स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें। फिर 3 बार उस गाय की प्रदक्षिणा करें और दंड की भांति उसके सामने लेट कर उसे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण से प्रार्थना करें, ब्राह्मण देवता, आप महान ऐश्वर्य से संपन्न वेद और वेदांत के पारगामी विद्वान हैं। द्विज श्रेष्ठ, मेरी दी हुई यह गाय प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने की कृपा कीजिए। इस दान के प्रभाव से देवाधिदेव भगवान मधुसूदन मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान गोविंद के पास जो लक्ष्मी विराजती हैं, अग्नि की पत्नी स्वाहा, इंद्र की सची, शिव की गौरी, ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री, चंद्रमा की ज्योत्सना, सूर्य की प्रभा, बृहस्पति की बुद्धि तथा मुनियों की जो मेधा है, वे सभी यहाँ धान्यमयी अन्नपूर्णा देवी धेनु रूप में मेरे पास विराजमान है। इस प्रकार कहकर यह वह धेनु ब्राह्मण को अर्पण कर दे। इस प्रकार गोदान करने के बाद दाता व्यक्ति ब्राह्मण की प्रदक्षिणा कर क्षमा मांगे। राजन, धन और रत्नों सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान से अधिक पुण्यफल इस दान या धेनु के
दाने धेनु के दान से मिलता है। राजेंद्र, इससे मुक्ति और भुक्ति रूप फल सुलभ हो जाते हैं, अतः इसका दान अवश्य करना चाहिए। इस दान के प्रभाव से संसार में दाता का सौभाग्य, आयु और आरोग्य बढ़ते हैं और मरने पर सूर्य के समान प्रकाशमान किंकिणी की जालियों से सुशोभित विमान द्वारा अप्सराओं से स्तुति किया जाता हुआ भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश को जाता है। जब तक उसे यह दान स्मरण रहता है तब तक स्वर्ग लोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है। फिर स्वर्ग से च्युत होने पर वह जम्बूद्वीप का राजा होता है। दाने धेनु का यह महात्म्य स्वयं भगवान द्वारा कथित है। इसे सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त एवं परम शुद्ध विग्रह होकर रुद्र लोक में पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है। अतः वराह पुराणे 9 शतम एवं 10 शतम अध्याय है संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 109वां एवं 110वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथा अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।